लेकिन बाबा कब भी तुम हमको रोक नहीं पाओगे। अब की तुम्हारी धोती खोल के गोरखपुर भेजा जाएगा इंशाअल्लाह। अब की तुम्हारी धोती खोल के गोरखपुर भेजा जाएगा इंशाअल्लाह। सुना आपने, ये विवादित बयान है नए नवेले सफाई और पूर्व सांसद रिजवान जहीर का। रिजवान जहीर खुले मंच से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की धोती खोलकर गोरखपुर भेजने का ऐलान कर रहे हैं। रिजवान जहीर के इस बयान को लेकर भाजपाई आक्रोशित हैं। जहां बलरामपुर जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष ने इस बयान की आलोचना की, वहीं बलरामपुर सदर सीट से विधायक और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री पलटू राम ने तो रिजवान को चेतावनी दे डाली। मंत्री पलटू राम ने सीधी भाषा में रिजवान की बेटी का जिक्र करते हुए बड़ी बात कह डाली। पूर्व सांसद रिजवान जहीर के द्वारा जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के बारे में अभद्र टिप्पणी जो किया गया है, वो आसमान के ऊपर थूकने जैसा है। और ऐसे किसी भी नेता को, ऐसे किसी राजनेता के बारे में अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनका भी परिवार राजनीति में है। मान लीजिए जो शब्द उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के बारे में कहा और उनके भी परिवार के बारे में, उनकी बेटी भी चुनाव में है। अभी हमारे तरफ से या किसी विपक्ष के माध्यम से जिस शब्द का प्रयोग उन्होंने जिस वस्त्र के बारे में योगी जी के लिए कहा है, अगर उसी वस्त्र के बारे में उनके परिवार के ऊपर कोई टिप्पणी करे तो निश्चित तौर पर राजनीति कहाँ जा रही है, ये उनको स्वयं अंदाजा लगाना चाहिए। आपको बता दें कि रिजवान जहीर ने विवादित बयान बुधवार के दिन बलरामपुर की मेहदैया बाजार में दिया। रिजवान वहां मुस्लिमों की बात कर रहे थे और मोदी योगी को मुसलमानों का दुश्मन बता रहे थे। इस बीच रिजवान ने योगी को लेकर ये बयान दिया, जो कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट भी किया गया है। लेकिन बाबा कब भी तुम हमको रोक नहीं पाओगे। अब की तुम्हारी धोती खोल के गोरखपुर भेजा जाएगा इंशाअल्लाह। अब की तुम्हारी धोती खोल के गोरखपुर भेजा जाएगा इंशाअल्लाह। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। रिजवान का ऐसा विवादित बयान देना कोई पहली बार नहीं है। रिजवान का अतीत खंगालने पर पता चला कि रिजवान जहीर मंच से बड़े नेताओं को चैलेंज देना अपनी शान समझते हैं। रिजवान जहीर जिस सपा में शामिल हुए हैं, एक समय था जब उसी रिजवान ने खुले मंच से तत्कालीन सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को चेतावनी दी थी अपने सामने चुनाव लड़ने की। 3 बार विधायक और 2 बार सांसद बनने के बाद रिजवान को इतना गुमान था कि उसने मुलायम सिंह यादव को बलरामपुर से हराकर भेजने का दावा ठोका। हालांकि उसी बयान के बाद रिजवान जहीर कभी चुनाव नहीं जीते, बल्कि 2021 पंचायत चुनाव में वक्त ऐसा आ गया कि उनकी पत्नी जिला पंचायत चुनाव तक हार गई, जिसके बाद रिजवान ने अपनी सियासत बचाने के लिए उसी मुलायम के बेटे का हाथ थाम लिया जिसे वो हराने की बात करता था। बात करें रिजवान की पॉलिटिकल प्रोफाइल की, तो रिजवान जहीर साल 1989 में पहली बार बलरामपुर की तुलसीपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक बने और बाद में उसी सीट से 1993 में सपा और 1996 में बसपा के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। रिजवान 1998-99 में श्रावस्ती से लोकसभा सांसद भी रहे, लेकिन 2004 में बलरामपुर सीट पर बाहुबली ब्रजभूषण सिंह से हार के बाद रिजवान जहीर की सियासत रसातल में चली गई और 17 साल तक वो कोई चुनाव नहीं जीते। सपा में एंट्री के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार रिजवान की राजनीति जिंदा हो सकती है। शायद इसीलिए रिजवान जहीर ऐसे बयान देकर लाइमलाइट बटोर रहे हैं और खुद को मुस्लिमों का नेता साबित करने की होड़ में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।